सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेजबान खुद मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताना ही चाहूंगा कि इमरान खान साहब जब सिलेक्ट हुए एज अ वजीर आजम, मतलब इलेक्ट होने के बाद सिलेक्ट हुए ना एज अ वजीर आजम, तो जब वजीर आजम का मनसब उन्होंने संभाला और उनकी जमात जीत गई, गालिबन बात है ये कुछ सदियों पहले की, जिसे हम 2018 कहते हैं, क्योंकि ये 1.5 साल का सफ़र हमारे लिए सदियों की मुसाफतें तय करके आया है। तो 2018 में जब वो आए तो ऐसा लगा रोटी कपड़ा मकान भी मिलेगा, ऐसा लगा पढ़े लिखे पंजाब के साथ साथ पढ़ा लिखा पाकिस्तान भी होगा, ऐसा लगा कि अब हमें हमारे हुकूक भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कहा जाता है कि हम आज भी हिंदुस्तानी हैं। और ऐसा लगा कि अब हर जगह हरियाली होगी, हर जगह अरबों दरख्त होंगे, खरबों खजूरें होंगी, खजूरों में से निकली हुई गुठलियों का हम बनाएंगे वो क्या कहते हैं कुश्ता बनाएंगे और उन्हें आंखों में लगाकर उससे हमारी आंखों की बीनाई भी दुरुस्त हो जाएगी। मगर ये हो ना सका और अब तो यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू ही सही, गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी मेरी, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, बसी इसी सहारे पे रह जाऊंगा कहीं खोकर, मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी। तो नाजरीन, ये सारी बातें तो पूरी हो ना सकी, लेकिन हुआ क्या कि एक बड़ा ही मशहूर रिसाला है वेस्ट का, जिसकी हमेशा वज़ीर आज़म बात करते हैं, फोर्ब्स, उसने बताया है कि पाकिस्तान सयाहत के लिए, सुकून के लिए टॉप 10 डेस्टिनेशंस में से एक है 2020 की। तो जहाँ लोग पूरी दुनिया से सुकून की तलाश में आ रहे हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि सुकून तो कब्र में मिलता है। इसे मैं प्यार करूँ, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है, क्यों ना ये किधर से आ गया? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कोई भी फिल्म बनाने के लिए 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। इनके बिना कोई भी फिल्म मुकम्मल नहीं हो पाती, लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से फिल्म में खूबसूरती आती है। जी हाँ, और ऐसा ही एक कैरेक्टर है हमारे फैसल वाडा साहब। वो पीटीआई की फिल्म में ऐसे कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे, क्लाइमैक्स के आखिरी 2-4 मिनट रह जाते हैं फिल्म के, विलन गोली चलाता है हीरो की जानिब और वो कैरेक्टर बीच में आके उस गोली को खा लेता है। बस ये उनका काम है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर उनके आने से पहले हरीम शाह के चर्चे हो रहे थे, मगर जैसे ही वो अपने जूते के साथ आए हैं, बल्कि उन्होंने जो जूता छुपाई की रस्म वहां बैठकर की है, उसके बाद सिर्फ फैसल वाडा साहब, हर किसी के मुंह पर एक ही नाम है, फैसल वाडा। तो ये जानबूझ के प्लान करके पीटीआई की जानिब से ऐसी एक बोंगी, एक शरौल जो है वो इनसे छुड़वाई जाती है, या ये खुद ही हरफन मौला है? ये एक सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। क्यों मिट्टू? नाजरीन, फैसल वाडा साहब की बात करेंगे, नहीं हम जूतों पे कोई बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ बात करेंगे। वैसे बड़ी मजे की बात है कि यूथियों का सफर जूतियों पे खत्म हो रहा है, क्या बात है। बहरहाल आपको बताते चलें कि फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां आने वाली हैं, बस तैयार रहें, गिनती के दिनों में आ जाएंगे। वो कैंसिल हो गया प्रोजेक्ट। अब उन 1 करोड़ नौकरियों की जगह 1 करोड़ प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। उनकी डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नाजरीन, अब आपको पता चला होगा कि पीटीआई के धरनों में सारे कौमी तराने जो फेमस हुए वो अताउल्ला ईसा खेलवी उर्फ लाला नहीं क्यों गाए, क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को पहले ही भाप लिया था और इसलिए अपनी जवानी के दिनों में कह गए थे, अलहद अपनी मट्टी से कह दे, दाग लगने ना पाए कफन को, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। पता था उनको पहले से ये प्लान होने वाला है। दोनों नियाजी है ना। समझ तो गया होगा।
नाजरीन, 170 रुपए डॉलर पहुंचाने के बाद, कर्जे 32,000 करोड़ पहुंचाने के बाद, 32,000 अरब पहुंचाने के बाद, और इसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग, उसके बाद बिजली के नरखों में इजाफा, पेट्रोल 117, अब ये करेंगे, हाँ 117 का पेट्रोल हो गया है, उसके बाद 1 करोड़ नौकरियां हो गई हैं, उसके बाद 50 लाख घर हो गए, उसके बाद कब्र में सुकून हो गया है, और इन सब चीजों की शानदार कामयाबी के बाद पीटीआई प्रोडक्शन पेश करते हैं अगला वॉल्यूम 6। जी हां, 10 लाख मुर्गियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गांव देहातों में ताकि कारोबार बढ़े, अंडे आए। लेकिन मेरे भाई इमरान खान साहब वजीर आजम जो कि हैं मोहतरम, मेरे अजीज, काबिल एहतराम, आप 10 लाख मुर्गियां दे रहे हैं, मुर्गा उनमें कोई नहीं, अंडे नाजरीन, अब बात कर लेते हैं बैनुल अक़वामी सियासत पर। जी हाँ, समल हमसे अपना मुल्क नहीं रहा, लेकिन बातें हम बैनुल अक़वामी सियासत की भी कर लेते हैं। बात करते हैं ईरान और अमेरिका तनाज़े की, लेकिन इस तनाज़े की वजह अभी शुरू नहीं हुई। 2011 में ही एक बड़ी अक्लमंद शख्स ने हमें बता दिया था कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। उसने प्रेडिक्ट किया था, और किन अल्फाज में प्रेडिक्ट किया था आप खुद देख लीजिए। यार ये गलत है, ये गलत है। अब अच्छा लगेगा तुमको CNN के ऊपर जो है वो वाली स्पीच चल रही हो, अगर आपके बिजली के बिल महंगे हो जाएं, समझ लें आपका वजीर आजम चोर है। अच्छा लगेगा, ये बदले में CNN पे चला देंगे, ये मत करो, ये वाली कट कर देंगे, ठीक है, हाँ कट कर दो, गलत। मतलब पूरी दुनिया में यही सीन चल रहा है, जो भी सरबराह है ऐसे ही आ रहे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। नाज़रीन, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी बहुत ही मशहूर रहा कि फैसल वाडा साहब एक निजी चैनल के निजी प्रोग्राम में एक बूट लेकर चले गए। जब हमने उस प्रोग्राम के एंकर से बात की तो उन्होंने बताया कि जब ये बूट मैंने देखा तो मैंने इनसे पूछा था कि फैसल साहब आप ये बूट लेकर क्यों आए हैं, जिस पर फैसल साहब ने कहा था कि मैं मोची के पास जा रहा था सिलवाने के लिए, लेकिन पहले मैं आपके पास आ गया। वैसे बात तो सही है कि आप पहले वहां पर जूता लेकर आ गए, क्योंकि बाद में आपको मोची के पास जाने की जरूरत पड़ी जूता सिलवाने के लिए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। हमारे पास ये वीडियो बड़े ही खुफिया ज़राए से आई है, और इसमें आपको पता चलेगा कि जब शेर का मुकाबला खान साहब से हुआ तो उन्होंने किस तरह से शेर को बकरी कर दिया। देखिए। अच्छा, मसला ये सिर्फ इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का नहीं है। हमें यह पता चल गया है कि यह टसल कोई पुरानी चल रही है जो कि खान साहब और शेर के दरमियान है। अगर इससे बचाव चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और लंदन में रेस्टोरेंट में बैठ करके अपने खाने को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना इंतखाबी निशान बदलें, हो सकता है वफाका। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब ने जिस MQM से खबरदार किया था, हुकूमत में आते ही उसी MQM को रिश्तेदार किया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि 2020 के आगाज़ में ही MQM ने हस्ब रिवायत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा निकाल कर टेबल पे रख दिया और बोला अपुन जारेला है, तेरे को जो उखाड़ने का है उखाड़ ले, अपुन जारेला है। क्योंकि कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऐसा इमरान खान ने बोला था। लेकिन हमको पता चल गया है कि यह हकीकत में सलमान खान का डायलॉग है, इसलिए वो अब हुकूमत से नाराज़ होकर चले गए। अख्तर मेंगल पार्टी चली गई, GDA चली गई, काफ लीग वाले चले गए। ये लोग सब उदास बैठे हैं शाम की तरह, लेकिन इन्हें मनाने के लिए जो शख्स आ रहा है वो और कोई नहीं, वो एक बेहतरीन है। जी हाँ, वही जहांगीर तरीन है। उन्हें टास्क दे दिया गया है इन सारे रूठे हुए लोगों को मनाने का, और वो मामा ठाकुर की तरह हर किसी को फोन करके कह रहे हैं हवेली पे आ जाना, हवेली पे, हवेली पे बात करें, हवेली पे। तो देखते हैं क्या बात होती है हवेली पे। नाजरीन, PTI की हुकूमत आने से पहले हमें यह बात पता थी कि पुलिस का महकमा एक ऐसा महकमा है जो अगर चाहे तो कोई मस्जिद के बाहर से चप्पल भी नहीं चुरा सकता, लेकिन पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। शायद यही वजह है कि सिंध के जो IG साहब हैं उनकी तब्दीली का मामला भी ज़ेर बहस आ गया और वफाक और सूबे को एक मरतबा फिर आमने सामने आना पड़ा। लेकिन PTI की हुकूमत आने के बाद
पुलिस बदली है, तब्दीली आई है। ये बात फैक्ट है, ये फैक्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, ऐप्स बनी हैं, वेबसाइट्स बनाई गई हैं और अब तो एफआईआर भी अंग्रेजी में दर्ज की जाती है। तब्दीली आई है, वाज़ेह तब्दीली, देख लीजिए। अच्छा, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, ये तब्दीली धरने वाली तब्दीली थी। इस बंदे ने ये जो पुलिस का बंदा था, इसने सिर्फ वो जो धरने में हो रहा था उसी को तब्दीली समझा और उसे ही अपना लिया। ये थोड़ा उसके आगे सोच नहीं पाया, इसके लिए हम माजरत करें। तब्दीली इसमें पकड़ी, धरने में जो वो वाली पकड़ी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि इमरान खान साहब ने बताया है सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। और जब परवेज खटक साहब ने ये बात सुनी काबीना के उस इजलास में बैठकर, जब ये बातें हो रही थी, तो उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ देखकर कहा, मिला हूं जब मैं तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। और ये सुनते ही जनाब निकल पड़े कब्रिस्तान की तरफ और अपने 4 साथियों के हमरा वो कब्र पर बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा सुकून की तलाश अगर उन्हें होगी तो शायद वो कब्र में उतर के भी देख ले, इसीलिए बंदे अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन उनकी बेचैनी की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं दीगर वुज़रा के मुकाबले में, क्योंकि एक तो उनकी सेहत नहीं बनी, दूसरी पेशावर में KPK में BRT भी नहीं बनी, तो उनकी भी किसी से नहीं बनी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूं जर्मनी और जापान तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं आपसे कहूं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं आपसे कहूं भैंस से 6 लीटर की बजाय 12 लीटर दूध निकलता है तो आप क्या सोचेंगे? मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि एक मुर्गा 5 मुर्गियां वीकली 150 अंडे, तो आप यकीनन समझ जाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कोई स्कीम की बात हो रही है। इस स्कीम से जहां एक गरीब आदमी अपने लिए रोज का नाश्ता भी बना पा रहा है और उन्हें बेच के, बकाया अंडों को बेच के इनकम भी हासिल कर रहा है, इसे कहते हैं हकीकी मायनों में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। लेकिन इससे कुछ मुर्गे खुश नहीं हैं, इसलिए वो अपना भेस बदल कर नकल मकानी कर रहे हैं और दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। किस तरह से उनकी ट्रैवलिंग हो रही है ज़रा देख लीजिए। मैं समझ नहीं पाया कि मुर्गे क्यों नकल मकानी कर रहे हैं जबकि एक मुर्गा और 5 मुर्गियां हैं। दो मुर्गे रख के देख लें, शायद। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बर्तानिया में शहजादा हैरी के किंगस्टन पैलेस छोड़ने के बाद जब वहां के मकामी मीडिया ने राब्ता किया क्वीन एलिजाबेथ से, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ वजूहात बताई जो कि ट्वीट भी हुई हैं, ट्विटर की शक्ल में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आती रहेंगी। पहली वजह उन्होंने बताई कि मेरा बच्चा मासूम है, कान का कच्चा है, हर किसी की बातों में आ जाता है, अभी बच्चा है। हैरी से जब व्हाट्सएप पर पूछा कि बेटा कहाँ हो, वापस आ जाओ, लौट आओ, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है, तो हैरी ने बताया कि ना, अब मैं वापस नहीं आता, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि बाहर मुल्क से जो भी यहाँ के नौकरी करना चाहे कर सकता है। मैंने सिविक सेंटर में अप्लाई कर दी है जॉब, अल्लाह खैर करे। फिर उन्होंने मजीद ये बताया अपने ट्विटर हैंडल पे क्वीन एलिजाबेथ ने कि शहजादे के बेड के नीचे से एक पुतला मिला है, हमें शक है कि मेगन ने उस पर जादू करवाया है, क्योंकि मेगन का निक नेम भी पिंकी है। तेरा जादू चल गया। मेगन का नाम भी पिंकी है, तो पिंकी किसका निकल है? सॉरी, दूसरा किसने मारा? आज 2 भेज दिए, सॉरी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वफाकी वजीर उमर अयूब साहब का कहना है कि बिजली में बढ़ने वाली नई कीमतों से गरीबों को नुकसान नहीं होगा, उन पर इसका इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि 50 यूनिट से ज्यादा जो लोग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नए रेट्स उन्हीं पर एप्लीकेबल होंगे। आप कद्दू खाया होगा ना कभी, तो अच्छा होता है, गोश्त के साथ खाएं और अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि कद्दू खाना ज़रूरी है। बहरहाल उमर अयूब साहब आपको बता दें कि सिर्फ 60 वाट का बल्ब
और पानी की मोटर चलाने वाले के पास 150 यूनिट का बिल आता है। 50 यूनिट वाली बिजली कौन यूज करता है? सिर्फ वो शख्स जो दिन रात 0 वॉट का बल्ब जलाकर कमरे में रहे। लेकिन क्यों? सवाल तो यही है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मैं अपना खाना खुद गर्म करता हूं। मैं किसी से नहीं कहता कि ऐसे बैठो या वैसे बैठो। मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये फेमिनिस्ट खवातीन जो हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा है कि कुछ काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं? मिट्टू शट अप, मैं बात कर जी, कुछ काम सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, जैसे कि ये। तेरी सोच कितनी गंदी है मिट्टू, शेम। नाज़रीन, एक बड़े ही मशहूर सूफी शायर गुजरे हैं। उन्होंने कहा है, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू, आई फील यू। अच्छा, ये टाइटैनिक में भी यूज हुआ है। हाँ, इससे मुझे कोई शाहकार याद नहीं आया, ना ही कोई फनपारा याद आया है। इससे बल्कि मुझे एक नमक पारा, माफ़ कीजिएगा, एक शख्स याद आया है जो कि अपने आप को केट विंसलेट बताता है फिल्म टाइटैनिक की, और घूमता है लंदन की शाहराहों पर। देखिए ये कौन है। इलेक्शन का साल करार दिया जा रहा है, क्या आप कहेंगे? आप ट्वेंटी का मैच किसे देखते हैं? लेकिन इलेक्शन हो रहा है कि नहीं सर टिकट आप लेंगे? सर आपका वज़ीर आज़म के तौर पे नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? 20 साल से इसी से होता रहा है। सर आपका वज़ीर आज़म के तौर पे नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? 20 साल से इसी से होता रहा है। 20 साल से इसी से होता रहा है। आज मेरा ख्याल है वो पूरा होने का। अच्छा, तो असल बात ये है, छोटे मियां साहब को 30 साल से आसरा दिया जा रहा है कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं जा रहा। गलत बात है। किसी के दिल से इस तरह से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। हाय हाय हाय। सर, मैं आपके दर्द में बराबर का शरीक हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ब्लैक कॉफी ऑफर कर सकता हूं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपसे एक स्टोरी शेयर करनी थी। मेरी ज़ाती कहानी है। इससे पहले कि किसी वीडियो में लीक हो जाए, मैंने कहा खुद ही बता दूं आपको। मैंने एक पौधा लगाया, उसे पानी दिया, वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, और एक दिन उसमें फल लगे। फिर मैंने देखा कि एक शख्स वो फल तोड़कर खा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करें? जाहिर सी बात है, उसे पकड़ेंगे, कूटेंगे, बोलेंगे मेरी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं। यही सिलसिला जो दरख्त की मिसाल दी जाती है, यही औलाद के साथ होता है। औलाद को आप पालते हैं, फिर वो बड़ी होती है और बड़ी होती है, बहुत बड़ी हो जाती है। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो आपका दाहिना बाजू या बायां बाजू बनके आपके साथ खड़े रहे। लेकिन कुछ औलादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें डिसओन कर देना चाहिए। लंदन भागना है, जहां उसके बच्चे भी हैं, जहां उसका सब कुछ है। ये भाइयों, ये वक्त याद रखना अपनी बहन की पेशीन गोई। ये बहुत जल्द, क्योंकि डरपोक तो है, जब इसकी आजमाइश आती है ये भाग जाता है। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहां उसके बच्चे भी हैं, जहां उसका सब कुछ है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये वीडियो एडिटेड है। ये बात नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं हो रही थी, इमरान खान साहब के बारे में हो रही थी। हमें पता है, हम ही ने एडिट किया, पता है, बस दिखा रहे हैं, देख लो। थोड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट, एडिटेड है, ये है, हाँ है, खैर। लेकिन हरकतें जो हो रही हैं ना भाईजान, हरकतें, उससे लग रहा है कि 30 साल पहले अगर बाबूजी शादी को हाँ कह देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये है असल पॉइंट। कह देते बाबूजी, अल्लाह ताला के फजलो करम से जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, क्या चला जाता। समझ तो गया होगा। नाजरीन, दूसरी शादी एक ऐसा ख्वाब है जो काफ़ी इंसान पूरी ज़िंदगी देखते रहते हैं, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं होता। फिर भी लोग साबिर शाकिर रहते हैं। नहीं, मैं वो वाले साबिर शाकिर की बात नहीं कर रहा, मतलब साबिर सब्र करने वाला और शाकिर शुक्रगुजार रहते हैं, सिर्फ ये मानते हुए कि भाई इरादा भी तो एक नेकी है। इसी पर एक शायर ने कहा है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, बच्चे दो ही अच्छे पर बीवियां 4 रख। नाजरीन, फिलहाल लेते हैं हम एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हुआ जाता है पाकिस्तान उसके मज़ाफ़ात में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। जी हाँ, ये हमारा एक सेगमेंट है और आप जानते हैं कि दो लोग या दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं अक्सर कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते हैं और हम उनसे सवाल और जवाबात का सिलसिला करते हैं। आज जो दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनमें शामिल हैं MQM के ही दोनों नुमाइंदगान। पहले तो कनाडा रवानगी जिन्होंने इख्तियार कर ली है जनाब हैदराबाद रिजवी साहब, और दूसरे आमिर खान साहब जो मुत्तहिदा बादराबाद को देख रहे हैं। पहले बात करते हैं हम हैदराबाद से, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया उनसे बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं, कनाडा कैसा चल रहा है, वापसी कब है? देखिए फ़हीम साहब, बात की शुरुआत जो है, अब देखें आपने बात कर दी है अगर, तो मैं बतलाना ये चाह रहा हूं कि अगरचे आप सुन सके तो एक शेर नहीं सुनाऊंगा इस बार मैं एक लतीफा सुनाना चाहूंगा। होता ये है, आप सुनना चाहेंगे? जी जी भाईजान, क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। सर आप खरी खरी सुनाते हम सुनते, एक जमाना था आप लोग माँ बहन की सुनाते थे हम सुनते थे, आप सर सुनाएं प्लीज। देखो मियां, अच्छा बात जो तुमने कर दी वो इससे ज्यादा मजाका खेज कर दी जो मैं करने जा रहा हूं। सास ने बहू से पूछा, भाई ये सारे बर्तन जो घर में बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ये कैसे टूटे? तो बहू ने कहा, अम्मी जान हमारी लड़ाई हो गई थी, इस मारे सारे बर्तन एक दूसरे पर फेंक फाक के तोड़ डाले। अच्छा तो बहू बेटा फिर ये बेड कैसे टूटा? तो उन्होंने कहा फिर हमारी सुलह हो गई। अब इस लतीफे का तहरीक इंसाफ या MQM पाकिस्तान के साथ या उनके इत्तेहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मगर इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है। मैंने छोटे चीफ साहब ये जो यहाँ बैठे हैं इनको मशवरा दिया था कि सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती है, मगर इन्होंने सुना नहीं। इन्हें तो मैंने मशवरा दिया था भाई कि 6 वफाकी वजीरों की कुर्सियों पर बैठने से अच्छा है कि आप कोई चाइना की कुर्सियां खरीद के अपना शौक पूरा फरमा दीजिए जनाब। अरे भाई आप खामखा नाराज होते हैं। अच्छा हमारे साथ आमिर खान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर खान साहब बताइएगा, ये जो भाई कह रहे हैं कनाडा में बैठ के, क्या ये सही है? पहली बात तो ये है, ये जो PTI और हमारे बीच कोई जाती झगड़ा नहीं है। हमारे खुद तो कनाडा में टैक्सी चला रहे हैं, यहाँ हमारे पार्टी चलाएं तो पता चले क्या हो रहा है। बहरहाल कोई नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं, अलबत्ता इमरान खान के मुताबिक जो है वो सिर्फ कब्र में सुकून मिलता है और MQM का मानना है कि कब्र तक पहुंचा दिया जाए या रास्ता दिखा दिया। नज़रियाती इख्तिलाफात तो रहे नहीं। जिस उम्र में ये भाईजान कंचे खेलते थे उस उम्र में मैं घोड़ा चलाता था, घोड़ा, और तो भाई ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने अगस्त के महीने में वो दाल चावल नहीं खाए जो हमारी जमात ने खाए, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने तो टेलीविज़न पर बैठकर उसकी भी तारीफ कर डाली। तो खुद PTI में ही चले गए, बल्कि मिस्टर वज़ीर आज़म MQM को पहले भत्ता पार्टी कहते थे, फिर उन्होंने खुद माना कि हम नफीस भाईजान आप देखें, आप कनाडा में या कहीं पे भी आपने हमें कहा था कि आपकी जगह ना बताई जाए कि आप किस जगह पर है, लेकिन मसला जगह का ही है जैसा कि आप जानते हैं, इस वजह से हमें जगह बतानी पड़ गई। अब बात तो सही है कि ये वज़ीर आज़म साहब भी अब MQM को मानते हैं, अब आप क्या कहेंगे? भाई मियां, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये मिस्टर वज़ीर आज़म को क्रेडिट जाता है, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मज़ाहिया कौमी मूवमेंट में कामयाबी से तब्दील करवाया। देखें, एक था टीपू सुल्तान जिससे अंग्रेज उसकी लाश के करीब नहीं जाते थे, कहते थे कि जिंदा हुआ तो कत्ल हो जाएंगे, और अब एक है ये टोपी सुल्तान जो पूरी कौम को इस वक्त टोपियां पहना रहा है, और टोपी पहनने वाले पहन भी रहे हैं। जैसे ये हमारे बादराबाद के भाई हैं, जैसे ये हमारे PIB के भाई हैं। इन लोगों से गुजारिश है कि ये ना करें। आपको पता है कि ये जो PIB के हमारे फारूक भाई थे, ये हमसे अलग क्यों हुए?
नहीं सर, मुझे क्या पता क्यों हुआ, आप बता दीजिए प्लीज। जी, मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप किसी शख्स को उसकी कद व कामत के हिसाब से तजलील का निशाना बनाएं। सर कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुल के कहें। अबे किसी को टेढ़िया बोना या ठिंगना या बहुआ सिंह बोलोगे या पौआ बोलोगे, उसे बुरा लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये अलकाब इस्तेमाल ना किए जाएं, लोगों की दिल आजारी होती है। वैसे बात करना चाहूंगा ये छोटे चीफ साहब से कि सर बात तो सही है, अगर इस किस्म के अलकाब यूज हुए तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, मैं भी इसे कंडेम करता हूं। आप क्या कहेंगे? हम यहाँ सियासत पर बात कर रहे हैं, ना कि फारूक के साथ क्या हुआ क्या नहीं, उस पे हमारा तंजीमी मामला है, हम निपटा लेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। आप कहेंगे भाई वो चंबा प्लेट वाली जो बात थी बताएं, वो नहीं बता सकते, हमारा अंदरूनी मामला है। हमारे पास इमरान खान साहब के अलावा बिलावल का ऑप्शन भी मौजूद है, देख लें जो करना है, समझ आता है वो कर लें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग पीपल्स पार्टी का साथ भी दे सकते हैं, सूबाई हुकूमत में भी शामिल हो सकते हैं, ये कहना है आपका? देखिए, सियासत और कारोबार में फैसला मुनाफा देखकर किया है। सर ठीक है, आपने तो बता दिया, लेकिन भाईजान आपसे आखिरी सवाल करूंगा, पाकिस्तान कब आ रहे हैं? बड़ा वक्त हो गया, आपकी शेरो शायरी नहीं सुनी। देखिए, मेरे दिल में है पाकिस्तान, मेरी जान में है पाकिस्तान। मैं माफ कीजिएगा, जब भी पाकिस्तान का जिक्र आता है मेरे अंदर से एक बीमार शख्स बाहर निकल आता है और खौ खौ की आवाजें, सदाएं बुलंद होने लगती हैं, जिससे टेलीफोन करते हुए जो सामने वाली साइड पे शख्स मौजूद होता है उसे ये गुमान होने लगता है कि ये शख्स बीमार है। तो कहना ये चाह रहा था किबला के बीमारी की वजह से ट्रैवलिंग पे पाबंदी है, अदरवाइज आई विल बी देयर सून। क्या पता जल्द फर्रुख नसीम भी कोई एक पार्टी बना ले जिसका नाम मुत्तहिदा कानून मूवमेंट रख दिया जाए, उसमें भी कोई ओहदा वगैरह मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथी हैं, तो शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, जितनी भी आपसे गुफ्तगू गुजरी है बड़ी ही नागवार, माफ़ी चाहूँगा, बड़ी अदबी गुफ्तगू हो गई थी, तो मुझे कोई और शेर मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने कह दिया कि हमको लंबी उम्र की दुआएं ना दो, जितनी गुजरी बड़ी नागवार गुजरी है, क्योंकि सुकून तो कब्र में। समझ तो गया होगा। नाजरीन, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। फाइनली इस वक्त नून लीग भी मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है नून लीग में, हमें नहीं पता, लेकिन उनके बेटे का बयान आया है कि वो अपने वालिद को हराम खोरी के लिए बाहर लेके निकले हैं। ये उनके बेटे ने कहा है, खुद देख लीजिए। करने के बाद आमादगी का इजहार किया और हम उनको यानी थोड़ी सी जैसे कहते हैं हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए मियाँ साहब को, जिसके बाद वापस ले आए शाम 5 बजे के करीब का जाना। ये बात करने के बाद आमादगी का इजहार किया और हम उनको यानी थोड़ी सी जैसे कहते हैं हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए मियाँ साहब को, जिसके बाद वापस ले आए शाम 5 बजे के करीब का जाना। माफ कीजिएगा, माय मिस्टेक, उन्होंने हवाखोरी कहा था, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मुझे हरामखोरी सुनाई दिया। वैसे फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब हवाखोरी और हरामखोरी में स्पेलिंग मिस्टेक, वो तो खैर बीमार हैं, इलाज के लिए गए हैं, सही बात है, सही बात है। आजकल सबसे बेहतरीन इलाज रेस्टोरेंट में ही होता है, हमें भी आजकल मॉल में कुंडी करने का मौका नहीं मिला, रेस्टोरेंट में। लेकिन समझ तो गया होगा। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले असद उमर साहब रात में ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो देर रात उन्होंने शहर कराची की रोशनियां देखी और बड़े ही महजूज हुए। ये रही वो तस्वीर जो उन्होंने खुद अपने जहाज़ की खिड़की से ली, जिसमें शहर की बहुत ज़्यादा लाइटें जल रही हैं। लेकिन चूंकि असद उमर साहब वज़ीर मनसूबाबंदी हैं तो उन्हें रात के इस पहर लोगों के जागने पर खुशी नहीं बल्कि तशवीश का इजहार करना चाहिए कि ये लोग अभी तक जाग रहे हैं। मतलब खैर, हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं एक सरदार साहब की। वो अपनी बीवी के मोबाइल पर इजी लोड करवाने के लिए गए, गलती से किसी और के मोबाइल पर लोड चला गया और वो भी कोई लड़की निकली।
अब इन्होंने मैसेज किया, भाई मेरे 100 रुपए का मैसेज लोड आपके पास आ गया, वापस करो। लड़की भी कोई नेक शरीफ होगी, भाई हमारी सभा जैसी नहीं थी जिसके अब्बा आईसीयू में लेटे रहते हैं, वो तो कभी वापस नहीं करते। लड़की ने कहा, जी मेरे पास 80 रुपए आए, मैं लौटा रही हूँ। लौटाने का, ओ ना जी ना, उधर ही रुक, मैं 20 रुपए का और करा रहा तो तू मैंने पूरे 100 रुपए वापस कर। ठीक है, इस बात पर हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये बयान याद आ गया जिस पर उन्होंने कहा, जब तक इराक अमरीकी फिजाई अड्डे पर लगने वाले अखराजात के पैसे वापस नहीं करता, तब तक हम अमरीकी फौज इराक से वापस नहीं बुलाएंगे। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। समझ तो गया होगा। नाजरीन, ये भारतीय फौजी भी कुछ अजीबोगरीब सी मखलूक है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अब आप देखें कि भारत में एक सिलसिला क्या चल रहा है। हमने अपना एक सेगमेंट क्या रखा, फिसल गया होगा, वहाँ हर कोई फिसल रहा है। अब मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर बर्फ पर फिसल कर एक भारतीय फौजी आ गया। मोदी साहब सीढ़ी पे चलते चलते फिसल कर मुंह के बल गिरे और अपनी नाक तोड़वा ली। भारतीयों को अब गिरने का अवार्ड मिल जाना चाहिए जैसे कि भारत के हालात चल रहे हैं। लेकिन भारतीय फौजियों के नाम एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, बल्कि उनके टॉयलेट नहीं, अपनी टट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और जो कि भारतीय फौज के सरबराह हैं, उनमें पहले आयोडीन की कमी है यार, माफ कीजिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाता मिट्टू, तुम्हारे अब्बा भी हारमोनियम बजाते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, रोते हुए मगरमच्छ को देखने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये कौन सा कीड़ा है जो डेंटिस्ट नहीं निकाल पा रहा आपके दांत से? आपको क्यों देखना है? फिर भी लोग देखते हैं और उनके साथ ये। नाज़रीन, इतने टुकड़े तो अंग्रेजों ने किसी मुल्क के भी नहीं किए होंगे छोड़ते वक्त, क्योंकि सल्तनत बरतानिया में सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी उनकी हुकूमत हुआ करती थी। जितने टुकड़े एमक्यूएम के होते हैं, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम फारूक सत्तार, एमक्यूएम पीआईबी, एमक्यूएम हैदराबाद, और अब पेशे खिदमत है एमक्यूएम फर्रुख नसीम। क्योंकि दीगर वज़रा ने तो रिज़ाइन कर दिया, पर फर्रुख नसीम साहब वाहिद शख्सियत हैं जो कहते हैं कि मैं मुल्क के वसीतर मफाद में रिज़ाइन नहीं करूँगा। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। जी हाँ, हम जिस नशे की बात कर रहे हैं वो शुरू नून से होता है और ख़त्म भी नून पर ही होता है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब एक नशा हैं, ऐसा कहना था। पतले पिन वाले चार्जर अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिएगा। ऐसा कहना था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। जी हाँ, और उनके बयानात को देख के ऐसा लगता है वाकई नवाज शरीफ साहब एक नशा हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये नशा खूब कर लिया, खूब शदीद रौडों की रौडें ख़त्म कर दी हैं इस नशे की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने। इसीलिए उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए हैं जो कि हम शामिल कर रहे हैं हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। प्लीज़ हैव अ लुक। मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि आज मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क पे मुसल्लत है। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आवाम की तर्जुमानी नहीं करता, और इस नालायक ने हर साजिश करने की कोशिश की। शाहिद खाकान सिलेक्टेड, मिफ्ता इस्माइल नालायक, सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक झूठे, हमजा शहबाज गदागर, मरियम नवाज नाअहल, और ये छोटी ज़हनियत का नालायक नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम आज कोट लखपत में जेल में बंद। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक ड्रग एडिक्ट हैं और उस ड्रग का नाम है नवाज शरीफ। वो उन्होंने खुद कहा है, हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और इस नशे में चूर होकर इस बेचारे को ठुड्डे मार मार के उन्होंने कहा कि आवाज़ नीचे, उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिट्टू तू पहनता है बूट? पहना कर यार। समझ तो गया होगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।